नमस्कार, जी मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं दिनेश शर्मा। डायरेक्ट विद दिनेश में इस बार मेरे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के नव नियुक्त महासचिव डॉक्टर अनिल जैन, जो कि हरियाणा और छत्तीसगढ़ के प्रभारी भी है। डॉक्टर अनिल जैन, आपका जी मीडिया में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। डॉक्टर जैन, सबसे पहला मेरा सवाल, भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में शानदार जीत हुई, लोकसभा या फिर विधानसभा, क्या इसी का नतीजा है या इसी का इनाम है जो आपको महासचिव बनाया गया है? देखिए, पार्टी में काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, उनका आंकलन वरिष्ठ नेतृत्व करता रहता है समय समय पर, और उनको क्या लगा मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता में जो बड़ी जिम्मेवारी दी है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूं, ऐसी मेरा पूरा प्रयास रहे। डॉक्टर जैन, भारतीय जनता पार्टी हाल ही के कुछ दिनों में अगर व्यापम घोटाले की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से इसकी जांच कराने के आदेश देखते हैं। पार्टी महासचिव होने के नाते आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, व्यापम घोटाले के बारे में मैं आपको स्पष्ट करूं कि 2 महीने पहले मध्य प्रदेश सरकार के वकील ने हाई कोर्ट में ये बात रखी थी कि हाई कोर्ट चाहे तो जिस कॉम्पिटेंट एजेंसी से जांच कराना चाहे कराए, क्योंकि मामला कोर्ट के निगरानी में चल रहा है, कोर्ट के निगरानी में गठित एसआईटी से चल रहा है, तो कोर्ट इस पर निर्णय ले सकता है। इसके बावजूद भी जब लोगों में ये भ्रम हुआ, इस बात को स्पष्टता नहीं हुई, तो स्वयं मुख्यमंत्री ने इसकी प्रेस करके 3-4 दिन पहले बात कही, और 2 दिन पहले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को भी चिट्ठी लिखी कि आप चाहे तो इससे सीबीआई से जांच करा सकते हैं, क्योंकि ये कोर्ट के जुरिडिक्शन में था। इसलिए इसमें सीबीआई से जांच है तो ठीक है, जांच साफ होगी, दूध का दूध पानी होगा, ठीक है, अच्छी बात। लेकिन डॉक्टर जैन, आपको नहीं लगता कुछ देरी हो गई इसमें? सुप्रीम कोर्ट को आदेश देना पड़ा। अगर सरकार पहले ही केंद्र सरकार को रेकमेंड करती और सीबीआई जांच हो जाती, क्योंकि इतनी सारी मौत हुई, पत्रकार की मौत हुई, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट को आदेश देना पड़ा। नहीं, सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा ऐसी बात नहीं है, क्योंकि सरकार ने पहले भी, मैं आपसे 2 महीने पुरानी बात बता रहा हूँ, सरकार के वकील ने, ये तो ऑथेंटिक है, ये कोर्ट में ये बात कही हुई है। दूसरी बात, जहाँ तक जो अभी जो माहौल बना, जो वातावरण बना, उसमें भी ये बात तय थी कि स्वयं गृह मंत्री ने भी मध्य प्रदेश में कहा कि वैसे ये कोर्ट के अधीन है, कोर्ट जो चाहे उससे जांच के आदेश दे सकता है। डॉक्टर जैन, उंगलियां मुख्यमंत्री पर उठ रही है, उनको इसके साथ जोड़कर देखा जा रहा है। आपको लगता है कि कहीं अगर इस तरह की कोई बात निकल कर आती है तो पार्टी जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी? देखिए, ये जो भी दोषी है पार्टी उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी, यही बात ठीक है। बाकी की बात, किसी का नाम है किसका नहीं है, जांच से पहले कहना और जांच से पहले उसकी ट्रायल करना और जांच से पहले किसी को कटघरे में खड़ा करना, ये निहायत गलत है, उसके साथ अन्याय है। आपको लगता है राजनीति हो रही है? विपक्ष जो है 100% राजनीति हो रही है। जहाँ तक संवेदनशीलता का सवाल है, मौतों पर निश्चित रूप से हम आप सब कंसर्न हैं, सबकी संवेदनशीलता इसमें उभरती भी है और उभरनी चाहिए भी। जिस तरह से मौतें हुई, आपको लगता है गलत हो रहा है? किसकी? जिस तरह से मौतें हुई हाल ही के देखिए, मौतों का, पत्रकार की मौत हुई, देखिए इसमें ऐसा है दिनेश जी, पत्रकार की मौत के बारे में जांच हो रही है, विसरा की भी जांच हो रही है। मैं बिल्कुल, मौत कोई भी हो, बिल्कुल ये दिल दहलाने वाली मौत है। जवान होनहार पत्रकार की मौत निश्चित रूप से देश के लिए क्षति है। जहाँ तक और मौतों का सवाल है, मौत के विषय में मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो भी एजेंसी जिस प्रकार से लोगों को आरोपी सिद्ध कर रही है, क्योंकि मैंने देखा कि 2000 से ऊपर के लोग गिरफ्तार हैं और 491 लोग शायद अभी गिरफ्तारी से बचे हुए हैं जिनके नाम आए हैं, लेकिन उनमें से 900 करीब छात्र छात्रा हैं। मुझे थोड़ा ये पीड़ित करने वाला चीज़ है कि छात्र छात्राओं को जिस भी एजेंसी ने आरोपित किया। लेकिन जो लोग ये कहा जाए कि गिरफ्त से बाहर है, आपको नहीं लगता कि जल्द से जल्द उनकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए, सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए? नहीं, सरकार मुझे लगता है उसमें बिल्कुल उचित कार्रवाई कर रही है, क्योंकि जो मुझे जानकारी है जितनी, कि 400 कुछ लोग गिरफ्त से बाहर हैं जो आरोपित हैं, और लेकिन गिरफ्तार 2100 लोग करीब गिरफ्तार हुए हैं, तो गिरफ्तार होने वाली संख्या बहुत ज़्यादा है। आप देश के कानून की स्थिति, देश में लोग कानून से बचने और भागने की स्थिति का अनुमान आप लगा सकते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में लोग गिरफ्तार हुए हैं। डॉक्टर जैन, 1 साल हो चुका है एनडीए सरकार को केंद्र में। आपको लगता है कि 1 साल के भीतर
जिस तरह से अगर ललित मोदी की बात की जाए और व्यापम घोटाले की बात की जाए, सरकार जो है विपक्ष के निशाने पर है, क्या रणनीति है आपकी इससे निपटने की? नहीं, मैं कहता हूँ कि मैं एक्चुअली कभी मैं थोड़े आपको बता दूँ, मैं कुछ समय के लिए बाहर था, विदेश में गया होता। मेरा स्पष्ट मानना है कि विपक्ष के पास सही मायने में मुद्दा नहीं है। व्यापम घोटाले की जांच और व्यापम घोटाले की बात काफ़ी समय से चल रही है और वो अपनी गति को पकड़ रही है। जहाँ तक केंद्र सरकार का विषय है, केंद्र सरकार के पास विपक्ष को कहने के लिए कोई विषय नहीं है। मीडिया सशक्त माध्यम है जनता के पर पहुँचने का। मैं आपके माध्यम से एक बात देश के सामने रखना चाहता हूँ कि ये कांग्रेस के लोग जवाब दें कि ये किस परिपाटी से पार्टी चला रहे हैं, ये किस परिपाटी से देश को चलाना चाहते हैं या चलाया इन्होंने 10 साल में। अनकॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के पास फाइलें जाती थी, इसकी बात कोई नहीं उठाता। सोनिया गांधी के पास फाइलें क्यों जाती थी? हर किसी व्यक्ति ने जिसने पुस्तकें लिखी हैं, मनमोहन सिंह को के ऊपर 3-4 पुस्तकें आ चुकी हैं, उसमें सबने लिखा है कि फाइलें सोनिया गांधी के पास जाती थी। इस बात का जवाब देश से मांगा जाना चाहिए। इस बात का कोई प्रमाण है? नहीं, लिखित में जब पर्रिकर ने लिखा, बाकी जितने लोग लिखे, अपना उनका जो मीडिया एडवाइजर संजय बारू ने पुस्तक लिखी, ये लिखित में जब लोग दे रहे हैं, इसके और क्या प्रमाण चाहिए? राहुल गांधी अभी पीछे कहां गए थे? देश की प्रमुख पार्टी के प्रमुख नेता जिन्होंने 10 साल सरकार चलाई, वो कितने दिन कहां गायब रहे, कोई पता ही नहीं। ये सिक्योरिटी कंसर्न भी है। लेकिन सरकार आपकी है, मैं क्या सिक्योरिटी उनको है, सरकार को मालूम होगा। मैं सरकारी नहीं, मैं कांग्रेस पार्टी इस पर जवाब दे। कांग्रेस पार्टी अगर जनता के प्रति संवेदनशील पार्टी है, जनता के प्रति जवाबदेह पार्टी है, तो कांग्रेस पार्टी जवाब दे कि राहुल गांधी कहां थे और क्यों थे। लेकिन ये तो उनका निजी दौरा नहीं, निजी दौरे अज्ञात नहीं हो सकते। निजी दौरे में बता सकते हैं कि विदेश में, अमेरिका में है, वो अपने पारिवारिक कारणों से है, अपने छुट्टी पर गए हैं। ये राहुल गांधी अगर इसको पर्सनल रखना चाहते हैं, निजी रखना चाहते हैं, तो दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि राहुल गांधी पब्लिक फिगर है। राहुल गांधी एक प्रमुख पार्टी के प्रमुख नेता हैं और जिस पार्टी ने 10 साल शासन चलाया है, ये सिक्योरिटी थ्रेट देश के लिए भी हो सकती है। वो बताए ना वो कहाँ थे, क्यों नहीं बताया उन्होंने अब तक? मेरा अभिप्राय ये नहीं, मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं राहुल गांधी कहाँ थे और क्या थे। मेरा अभिप्राय है कि देश को पर इन लोगों पर सवाल उठाने चाहिए कि ये किस तरह से शासन व्यवस्था इन्होंने चलाई 10 साल। लेकिन डॉक्टर जैन, ये माना जा रहा है कि जब से कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की वापसी हुई है, तब से बीजेपी को थोड़ी दिक्कत हो रही है, एक नई फॉर्म में वो नजर आए, ये मानना है? नहीं, बीजेपी को दिक्कत होने का कोई कारण नहीं है बीजेपी। लेकिन ये जरूर है कि राहुल गांधी अब कुछ बोलने लगे हैं और जो ज़्यादा बोलता है उसमें कुछ अनर्गल बात भी आती हैं। लेकिन हम तो चाहते हैं कि विपक्ष सकारात्मक और अच्छी भूमिका अदा करे। डॉक्टर जैन, अगर बात करें, ललित मोदी की बात करें, तो ये जो पूरा मामला रहा, इस पर लेकिन पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं की। देखिए, ललित मोदी का जहाँ से सवाल है, ललित मोदी ने कोई जिस विषय में ये मामला सामने आया है, क्योंकि अभी जो मानवीयता के आधार पर किसी की पत्नी को कैंसर अगर है और उसमें अगर उसकी मदद करना है और उस कैंसर के इलाज के लिए किसी को कोई राहत देनी है, तो ये इसमें कोई गलत नहीं है। कोई फेवर नहीं किया गया इसमें? नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, फेवर अगर किसी इलाज के लिए मेरे पास, मैं डॉक्टर हूँ, मेरे पास रोज़ 10 लोग आते हैं और मैं उनको इलाज के लिए सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कहीं फ़ोन करता हूँ, तो आप उसको फेवर भी कह सकते हैं, नहीं भी कह सकते हैं। फेवर का कोई मतलब नहीं। लेकिन गलत नहीं हुआ और मेरा इसलिए पार्टी इलीगल नहीं है। मैं बहुत स्पष्ट बोल रहा हूँ, इलीगल नहीं है, इमोरल नहीं है, इलॉजिकल नहीं है और इम्प्रॉपर नहीं, इम्प्रॉपरिटी। इसलिए मुख्यमंत्री जो है राजस्थान की, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी ना विदेश मंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? मैं जो राजस्थान के और क्या मामले हैं, किस तरह की बात है, मैं इट इज़ टू अर्ली टू कमेंट अपॉन। लेकिन मैं इन विषयों पर ये स्पष्ट करता हूं कि इसमें अगर किसी ने भी कोई इलीगल, इलॉजिकल और इमोरल बात नहीं की है, मेरा इतना कहना। डॉक्टर जैन, यहाँ हमको लेना हो एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए जी मीडिया। ब्रेक के बाद डायरेक्ट विद दिनेश में आपका एक बार फिर स्वागत है। मेरे साथ है बीजेपी के महासचिव डॉक्टर अनिल जैन। डॉक्टर जैन, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए, एक साल आपकी सरकार को हो चुका है, 3 बड़े ऐसे फैसले जो कि आम जनता के लिए एनडीए सरकार ने किया हो।
3 बड़े फैसले। मैं एक बात बता दूं कि इस देश को के साथ और देश की जनता के साथ जो हमने कहा था कि संवेदनशीलता सबसे बड़ा मुद्दा है। देश की जनता के साथ, देश के गांव, गरीब, किसान, मजदूर के साथ संवेदनशीलता ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और इस पर नरेंद्र मोदी सरकार ने सबसे पहले, मैं एक नहीं 12 महीने में कम से कम 24 इनिशिएटिव केंद्र सरकार ने लिए हैं। लेकिन मैं जो आप 3 बड़े फैसले की बात करते हैं, एक तो जो सामाजिक सुरक्षा का अभियान नरेंद्र मोदी सरकार ने लिया है, ये अभिनव अभियान है। इस अभियान में अगर 1 रुपया महीना अर्थात 12 रुपये देकर किसी की को 2 लाख रुपए का बीमा मिल सकता है। आंशिक विकलांगता पर 1 लाख रुपया, पूर्ण विकलांगता पर 2 लाख रुपया मिल सकता है। ये बहुत बहुत बड़ा एक सामाजिक सुरक्षा का अस्त्र जनता के हाथ है और बहुत कम पैसे में हम और आप किसी को भी इसको डोनेट करा सकते हैं। इस बार के बजट में जो 10,000 से लेकर 10 लाख तक के ऋण देने की बात हुई है, मुद्रा बैंक की स्थापना और इसकी उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो किया, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि 10,000 से लेकर 10 लाख तक के लोग लोन मिल सकते हैं सरकार से। जो लोग अपना काम करना चाहते हैं, रेड़ी पटरी, ठेला, नाई की दुकान, चाहे रिक्शा चलाने का काम, ऐसे लोगों को ऋण बगैर बहुत फॉर्मेलिटीज के, बहुत बगैर गारंटी के मिल जाए। और मैं एक बात बता दूं, देश का ए वर्ग जो ऐसे छोटे ऋण देने वाला वर्ग 98% तक ये वापस देता है। इनकी इतनी ईमानदारी है, इस बात को कई कोऑपरेटिव बैंक, लेकिन ये जरूरतमंद तक पहुंच पाएगा क्या? निश्चित रूप से ये और किसी को पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि ये लोन है। विपक्ष कहता है कि पिछले 1 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में कम घूमे, विदेश में ही रहते हैं, विदेश ज्यादा घूमे। देखिए ये विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है। देश में चलने वाली नीतियों का वो मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन डॉक्टर जैन, विदेशी दौरों से देश को कैसे फायदा होगा? जो मैं बताता हूँ, मेरा ये भी एक इत्तेफाक से मेरा फेवरेट टॉपिक है। विदेशी दौरों से नरेंद्र मोदी सरकार ने, नरेंद्र भाई मोदी ने, प्रधानमंत्री ने एक तो सबसे बड़ी बात की है कि इस देश का जो स्वाभिमान गिरा हुआ था, दुनिया में किसी भी बड़े से बड़े देश के साथ भारत कंधे से कंधा मिलाकर, आंख में आंख मिलाकर बात कर सकता है। इस तरह का स्वाभिमान देश में ही नहीं, विदेशों में रहने वाले भारतीयों ने, मैं डॉक्टर हूं, मेरे साथ के बहुत लोग विदेशों में हैं, बड़े स्वाभिमान के साथ, बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि आज हम सीना चौड़ा करके, सिर उठाकर दुनिया में कहीं भी चल सकते हैं। ये नरेंद्र मोदी सरकार ने दिया है इस देश को। दूसरी बात, एक स्वाभिमान की आपने जो बात की, बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के जब चुनाव का प्रचार चल रहा था, एक वादा किया कि जो विदेशों में काला धन है वो जल्द वापस आएगा, 100 दिन में वापस आएगा। लेकिन अभी काला धन वापस आते दिख नहीं रहा है कहीं। मैं आपको पहले वाली बात का पूरा जवाब दे दूं। विदेशी दौरों से नरेंद्र भाई मोदी देश का मान बढ़ा रहे हैं, देश में टेक्नोलॉजी चला रहे हैं, देश में FDI आ रही है, देश के मेक इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया साकार होने लग रहे हैं और देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है। इस बात के अगर इजाफा होता है, देश के लिए लाभ होता है, तो और विदेशी दौरे हों, कोई हानि नहीं है। देश में चलने वाली व्यवस्थाएं ठीक प्रकार से चल रही हैं, इसकी चिंता होनी चाहिए, इस चिंता हो रही है, तो फिर विदेशी दौरों पर आपत्ति क्यों? डॉक्टर जैन, अब काले धन की बात करें, विपक्ष और लोग, क्या काला धन वापस आ पाएगा? विपक्ष सवाल उठा रहा है, आम जनता जानना चाहती है। देखिए, काले धन के विषय में ये बात जरूर है कि हमारी जब आदरणीय आडवाणी जी ने ये सवाल उठाया, देश में सबसे पहले उन्होंने सवाल उठाया था और इस सवाल को उन्होंने कोई के आकलन करना मुश्किल है कि कितना काला धन रहा होगा। एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ऐसी है जिस पर जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं उनको कोई पूछता नहीं है। जब आडवाणी जी 2009 के चुनाव से पहले इस बात को उठाई थी और पूरे 5 साल कांग्रेस सरकार ने इन काले धन रखने वाले लोगों के प्रति कोई काम नहीं किया और दुनिया के जो समिट हुए उसमें भी भारत का पक्ष ठीक प्रकार से नहीं रखा। जब दुनिया के बायलैटरल ट्रीटीज में भी भारत का पक्ष ठीक प्रकार से नहीं रखा, क्योंकि भारत एक सरकार है, दुनिया में कौन सरकार यहाँ चला रहा है इससे मतलब नहीं है। अगर ट्रीटी पहले हो रखी है, ट्रीटी अगर दुनिया के अन्य देशों से हो रखी है, तो उस ट्रीटी को आज की सरकार कैंसिल नहीं कर सकती। जो ट्रीटियां इन्होंने नहीं की, ये इनका दोष था। जब अमेरिका ने बाकी देशों से संबंध इस तरह से बनाए थे कि काले धन का उजागर हो सके, तब भी हमारे देश के लोगों ने इसमें प्रोएक्टिव रोल नहीं किया, जब उस समय सरकार कांग्रेस की थी। दूसरी बात, इतने समय तक इस मुद्दे में
इन्होंने जब कुछ नहीं किया, लोगों को मौका मिला और लोगों ने खाते भी उड़ाए और पैसे भी निकाले, और निश्चित रूप से इतने बड़े कार्यकाल में इस पैसे को कहाँ निकाल कर कहाँ ठिकाने लगाना है, जिन लोगों का काला धन यहाँ जमा था उन्होंने ये काम किया। उसके बावजूद कोर्ट के आदेश पर ट्रीटी को बरकरार रखते हुए भारत सरकार, आज की भारत सरकार ने, आज के वित्त मंत्रालय ने कोर्ट को लिस्ट दी, कौन कौन लोगों के खाते हैं, कितने प्रकार के खाते हैं, कोर्ट को लिस्ट जारी की है। अब वो कोर्ट जब वो थे सरकार में, तब उनको पता था कि उन्होंने कैसी ट्रीटियां की हैं। लेकिन अब लोगों को उम्मीद आपसे है, सरकार आपकी है, वादा। मैं बिल्कुल निश्चित रूप से, ये सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन जो पिछली सरकारों ने नहीं किया उसका खामियाजा ये सरकार भुगत रही है, देश भुगत रहा है, और इस कारण से इसमें देरी हो रही है। इस बात को हम मानते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल लॉज हमारे हाथ में नहीं है, बायलैटरल ट्रीटीज हमारे हाथ में नहीं है। इस दुनिया में संबंध बिगाड़ कर इस मुद्दे पर संबंध खत्म कर नहीं चला जा सकता। लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया जाएगा। दुनिया के अन्य देशों के बीच में नरेंद्र भाई मोदी ने इस कौन सी वो समिट थी, मुझे एग्जैक्टली उसका ध्यान नहीं है, जिसमें नरेंद्र भाई मोदी ने दुनिया के सब देशों को इस बात के लिए तैयार किया कि काले धन के बारे में सारे देश, दुनिया के देश एकत्रित हों और संबंधित जानकारी संबंधित देश को दें। इस बात को इस इंटरनेशनल फोरम पर मनवाने का काम नरेंद्र भाई मोदी ने किया। इस बात को सारे देश के लोगों को सामने रखना चाहिए और उजागर करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। क्या भारतीय जनता पार्टी और सरकार ये इंश्योर करेगी कि अगले 5 साल करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस होगा, कोई घोटाला नहीं होगा? 100% इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है। जीरो टॉलरेंस टू करप्शन हैज टू बी देयर। इसमें कोई किसी प्रकार की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, ना देश में, ना प्रदेश में, ना पार्टी में, ना दुनिया में। नरेंद्र मोदी सरकार किसी भी कीमत पर किसी भी व्यक्ति के करप्शन को टॉलरेट नहीं करेगी। 100% जीरो टॉलरेंस टू करप्शन होगा। लोगों को उम्मीद थी, हरियाणा में ये उम्मीद थी कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ कई मामले हैं, उसमें कार्रवाई होगी। विपक्ष लेकिन अब ये सवाल उठा रहा है, आईएलडी की अगर बात करें, कि भारतीय जनता पार्टी जो है कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। देखिए, कुछ मुद्दों को विजिलेंस को दिया गया है, जांच के लिए दिया गया है, और कुछ मुद्दे के लिए जो आयोग गठित हुआ है, हम किसी भी प्रकार से बदले की भावना से कार्रवाई करते हुए नहीं दिखना चाहते, ना करना चाहते। लेकिन जहां घोटाले हुए हैं, जहां सब्सटेंशियल मैटर है, वहां उचित कार्रवाई होगी और उचित संस्था को इसकी जांच कराई जाएगी, चाहे वो प्रदेश में हो, चाहे सीबीआई से हो, चाहे किसी और एसआईटी से हो, लेकिन जांच जरूर होगी। इसकी शुरुआत हो चुकी है। 3 मामले पहले ही विजिलेंस में दिए जा चुके हैं, और ये आयोग में घोटाला के जो लैंड घोटाले के लिए आयोग गठित हो चुका है, ढींगरा आयोग, और कुछ मामले हाई कोर्ट में चल रहे हैं। हाई कोर्ट जिस प्रकार की जांच का आदेश देगा, हरियाणा सरकार जांच कराने के लिए प्रतिबद्ध है। डॉक्टर जैन, यहाँ हमको लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए जी मीडिया। ब्रेक के बाद एक बार आपका फिर स्वागत है। मेरे साथ हैं डायरेक्ट विद दिनेश में भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त महासचिव डॉक्टर अनिल जैन। डॉक्टर जैन, हरियाणा सरकार को 6 महीने से ज़्यादा वक्त हो चुका है, वहाँ पर 1 साल पूरा होने वाला है ये कहा जाए, लेकिन अभी भी ये आरोप लगते हैं कि मुख्यमंत्री पर भी और सरकार पर भी कि अनुभवहीनता की कमी है कहीं ना कहीं। आपको लगता है कि सही काम हो रहा है हरियाणा में? देखिए, ये आरोप लगाना, और जो आरोप लगाते हैं वो लगता है आरोप लगाने में अनुभवहीन है, क्योंकि किसी के प्रति इस तरह की बात कहना, सब्सटेंशियल मुद्दों के साथ बात करें कि किस विषय में क्या कमी है, ये बात कहना अनुभवहीनता, ये कोई आरोप है? इस आरोप का कोई अभिप्राय है? नरेंद्र भाई मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने हैं, अनुभवहीनता है क्या? कोई व्यक्ति पहली बार कहीं काम करता है तो ये तो कह सकते हैं कि भाई सुधार की गुंजाइशें हो सकती है, क्योंकि कोई भी चीज़ को परिपूर्ण नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये बात कहना और ये आरोप लगाना हास्यास्पद है, अनुभवहीनता है। लेकिन आपको लगता है उस सुधार की जरूरत है? देखिए, किसी भी काम में
सुधार की आवश्यकता और गुंजाइश हमेशा रहती है। लेकिन मैं एक बात बता दूं, जो अनुभवहीनता की बात कहते हैं, सरकार बनते ही बनते बाबा रामपाल का मामला चला था। इस सरकार ने बगैर गोलीबारी करे, बगैर पुलिस की गोली से मारे हुए, जबकि हरियाणा का इतिहास ऐसा रहा है जब जब ऐसे आंदोलन हुए हैं 10-20-50 लोग पुलिस की गोली से मारे गए, लेकिन उस समय एक भी पुलिस की गोली से मृत्यु नहीं हुई और बाबा रामपाल को हजारों की लाखों की भीड़ में से निकालकर गिरफ्तार भी किया गया और लॉ को पूरा कानून के सम्मत कार्रवाई की गई। ये अनुभवहीनता, अब इसको अनुभवहीनता कहेंगे, जबकि सरकार बनने के साथ ही ये काम हुआ। डॉक्टर इस जैन, प्रकार आपके कुछ सांसद पार्टी के हरियाणा से पार्टी लाइन से हटकर बात करते रहे हैं, और अगर करनाल के जो सांसद है अश्विनी चोपड़ा, उनकी बात की जाए तो उन्होंने ये आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के जो आसपास लोग हैं वो भ्रष्ट है। तो क्या ये अनुशासनहीनता नहीं है क्या? इसके बारे में राष्ट्र पार्टी ने संज्ञान लिया है, उनसे बात की है, संबंधित व्यक्तियों ने उनसे बात की है। आपको लगता है कि ये भी बात उठती रही है कि ब्यूरोक्रेट्स सरकार के साथ नहीं है, सरकार जो चाहती है उस तरह से वो काम नहीं करते हैं? आप किसको कैसे देखते हैं? नहीं, इसका ये बात कहना आसान है, वो ये कोई ऑब्जेक्टिव बात नहीं हुई। आप ही के पार्टी के सांसद कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ये कोई ऑब्जेक्टिव बात नहीं हुई, ये सब्जेक्टिव हुआ। भाई किसको, इसका कोई प्रिसाइज कोई ऐसा केस तो ऐसा है नहीं। जहाँ तक सरकार का विषय है, सरकार ने नीचे की करप्शन की बात जनता देखेगी, ऊपर की करप्शन को सरकार ने ख़त्म किया है और सरकार इसकी गारंटी देती है। हमारा नारा है, ऊपर से हम खत्म करेंगे, नीचे से जनता खत्म करे, क्योंकि नीचे से जनता इसमें खुद भी इन्वॉल्व होती है, इसलिए नीचे का करप्शन खत्म किया जा सकता है। आप मानते हैं कि मुख्यमंत्री और मंत्री जो है ईमानदार हैं? मुख्यमंत्री और मंत्री निश्चित रूप से सब ईमानदारी से काम कर रहे हैं हरियाणा सरकार में, और कहीं किसी के मामले में कोई बात आएगी तो अगेन मैं ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का जीरो टॉलरेंस टू करप्शन रहेगा। दूसरा, डॉक्टर जैन, ये भी उम्मीद है हरियाणा में कि मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा? ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार सही मायने में ये मुख्यमंत्री का प्रेरोगेटिव है। मुख्यमंत्री को जब लगेगा हम लोगों से सलाह करके और उस पर विस्तार करेंगे, और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री इस पर ध्यान दे रहे हैं। मैं अभी लौटा हूँ, एक मेरी लौटने के बाद बात नहीं हुई क्योंकि मैं 16 तारीख से बाहर गया हुआ था, तो अभी बात करेंगे उनके दिमाग में क्या है, एक बार बात करेंगे, क्योंकि ये मुख्यमंत्री का प्रेरोगेटिव है कि विस्तार कब करना है, और निश्चित रूप से इसमें वो ध्यान दे रहे होंगे। डॉक्टर जैन, राजनीति से हटकर बात, लोग ये जानना चाहते हैं, जनता ये जानना चाहती है कि आपके क्या शौक है? क्या आपको खेल पसंद है? खेल देखने के लिए वक्त मिल पाता है, या आप मूवीज़ देखते हैं क्या? मूवी तो बहुत नहीं देखता, लेकिन मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा शौक, जिसको शायद मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, एक तो सार्वजनिक जीवन में काम करना और सार्वजनिक जीवन की बात करना। जब मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था तब भी यही ज़्यादा होता था, हालांकि मैं तब भी सार्वजनिक जीवन में काफ़ी रहता था। मेडिकल कॉलेज की मैंने पॉलिसीज़ चेंज कराई पढ़ते समय, ऐसा कभी हुआ नहीं। लेकिन दूसरी बात, जो मेरा सबसे बड़ा शौक है वो थिएटर है, ड्रामा है, खुद करना या थिएटर देखना। मुझे पास वक्त कम रहता है, मेरा बेटा वैसे इस लाइन में जा रहा है, उसने NSD ज्वाइन किया है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा शौक है। तीसरा मेरा शौक है खेल में भी मैंने, जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी, तो मेरी आकांक्षा थी कि मेरी पहला इशू मेरी बेटी हो, और बेटी भी आगे चल के टेनिस खेले, और उस हिसाब से मेरे बगैर पुश किए मेरी बेटी ने टेनिस खेला, उसको थोड़ी इंजरी हुई तो वो वापस हुई, फिर से वो इंटरनेशनल टेनिस में कई देशों में खेल कर आ चुकी है, लेकिन इंटरनेशनल टेनिस में फिर से पदार्पण करना चाहती है। उसी के लिए मैं देखने गया था कि आपको वक्त मिल पाता है खेलते देखते हुए अपनी बेटी को? नहीं, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं मिल पाता, लेकिन मेरी इच्छा रहती है। यहाँ जो टेनिस की भी एक चैंपियंस टेनिस लीग और प्रीमियर टेनिस लीग, उसमें दोनों में मैंने काफ़ी समय लगाकर मैंने उसमें देखा भी, और थोड़ा थोड़ा उसके एडमिनिस्ट्रेशन से भी मैं जुड़ा रहा। तो मेरा टेनिस एक मेरा शौक़ है खेलने में, खेल देखने में। दूसरा क्रिकेट और सॉकर है, मेरा बेटा सॉकर खेलता है। क्रिकेट का मेरा वैसे ही शौक़ है जो जैसे आम हिंदुस्तानी को होता है, मुझे बहुत शौक़ है। राजनीति में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, क्या परिवार के लिए वक्त निकाल पाते हैं? परिवार को आप समय दे पाते हैं क्या? हर राजनीति के साथ ये समस्या है, लेकिन मैं परिवार और राजनीति में समायोजन करने की बहुत भरपूर कोशिश करता हूँ।
मैं ये निश्चित रूप से तो नहीं कह सकता कि मेरे पुत्र पुत्री और पत्नी इससे मेरे समय देने से संतुष्ट होंगे, लेकिन मैं नाराज कोशिश रहते हैं करता क्या? नाराज रहते हैं? नहीं, नाराज तो नहीं रहते, शिकायत जरूर रहती है। डॉक्टर जैन, जी मीडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये थे भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त महासचिव डॉक्टर अनिल जैन। आपको हमारी बातचीत इनसे कैसी लगी, आप हमको ट्वीट कर सकते हैं SDINESHAA पर। आप देखते रहिए जी मीडिया। नमस्कार।